हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 22 जो कि 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज हम पढ़ने वाले हैं धातु व अधातु के टॉपिक पर। यानी हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि धातुओं और अधातुओं के उपयोग को कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है, इनके क्या उपयोग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे धातुओं का उपयोग क्या होता है। पहले, धातु चमकदार होती है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे कि चांदी और सोना। क्योंकि धातुएं काफ़ी ज़्यादा चमकदार होती हैं, इनसे शाइन आती है, यही कारण है कि इनका उपयोग आभूषण यानी कि हमारे जो भी हम पहनते हैं कंगन है, हार है, ये बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं चांदी और सोना। अगला है धातुओं का उपयोग मशीन, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, ट्रेन, ये सब बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा एल्युमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घर के ऊपर जो छत बनाते हैं, जिसे हम टीन कहते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एल्युमिनियम का और लोहे का। और ये दोनों ही धातुएं हैं। देखो जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, हमें ब्लू कलर की शीट्स बिछी हुई हैं, ये एल्युमिनियम या लोहे की ही बनी होती हैं। अगला है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए बिजली के उपकरणों को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अब क्योंकि धातुओं के अंदर से विद्युत धारा यानी बिजली प्रवाहित हो सकती है, यही कारण है कि तार बनाने के लिए या विद्युत के उपकरण बनाने के लिए हम धातुओं का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला है धातुएं ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं, यानी ऊष्मा भी इनके अंदर से प्रवाहित हो सकती है। और यही कारण है कि खाना बनाने के लिए जो हमारे बर्तन होते हैं, उनको बनाने के लिए भी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उदाहरण हैं लोहा, कॉपर और एल्युमिनियम। और लास्ट में है थर्मामीटर। थर्मामीटर में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? मरकरी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखो थर्मामीटर के इधर बिल्कुल सेंटर में वाइट कलर की एक स्ट्रिप होती है, वो मरकरी ही होती है। और मरकरी को हिंदी में कहते हैं पारा। इसके बाद हम समझेंगे अधातु का उपयोग। सबसे पहले कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके उत्पाद में मौजूद है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है। देखो कार्बन हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उपस्थित होती है वो कार्बन ही होती है। इसके अलावा पेंसिल है, कोयला है, बैटरी है, इन सब में भी कार्बन उपस्थित होता है। अगला है फॉस्फोरस। तो माचिस बनाने में, पटाखा, जर्मिसाइड और विस्फोटक, इन सबको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉस्फोरस, और ये भी एक अधातु है। अगला है सल्फर। तो सल्फर का इस्तेमाल दवा बनाने में, बारूद और एसिड बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल उर्वरक और कीटनाशक बनाने में किया जाता है। आपने पढ़ा होगा अपनी साइंस की बुक में नाइट्रोजन, और देखो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फॉस्फोरस है, इन तीनों का उपयोग किया जाता है उर्वरक बनाने में। ठीक है, तो इसमें एक हमने देखा एलिमेंट नाइट्रोजन है जो कि अधातु है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आयोडीन। इसका उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक दवाइयों को बनाने में, और औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है आयोडीन। यानी हमें अगर चोट लग गई है और हम उस चोट से रिकवर होना चाहते हैं, तो जो दवाई हम लगाएंगे, उस घाव को भरने के लिए जो दवाई लगाएंगे, वो बनी होती है आयोडीन से। अगला है ऑक्सीजन। तो हम सब जानते हैं सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और अगला है क्लोरीन। तो जल शोधन क्रिया में, यानी पानी को साफ करने के लिए भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है, किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम तथा उनके उपयोग लिखिए। तो देखिए अधातुओं के उपयोग तो इन्होंने बहुत सारे बता रखे हैं, इनमें से कोई भी आप 4 अधातु के नाम लिख सकते हैं। कार्बन है, देखो कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन, आयोडीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारी अधातु हैं। इनमें से किसी भी 4 अधातु का नाम लिख के और उन्हीं के सामने इनका उपयोग भी लिखा हुआ है, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें धातुओं के भी लिखने हैं उपयोग। तो चलिए सबसे पहले मैं धातुओं के उपयोग आपको लिखकर दिखा देती हूँ। तो देखिए धातु में आप सबसे पहले लिखेंगे एल्युमिनियम, जिसका उपयोग किया जाता है बर्तन बनाने में। सोना, जिसका आभूषण में उपयोग किया जाता है। पारा यानी मरकरी, इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। और कॉपर, जिसका उपयोग तार बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं।
देखो दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं, और तीसरा प्रश्न है कि पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। यानी धातुओं के थ्रू ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है, इसलिए हम बर्तन बनाते हैं धातुओं से, जिससे जब हम गैस को ऑन करते हैं और उसके ऊपर बर्तन रखते हैं तो जब तक वो गर्मी खाने तक नहीं पहुंचेगी खाना नहीं पकेगा। लेकिन धातुएं अपने अंदर से क्योंकि ऊष्मा को जाने देती हैं, इसलिए हमारा खाना गर्म हो जाता है और पक जाता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, अतः यह हानिकारक है। तो पटाखे जलाना हम सभी के लिए हानिकारक है, और क्यों हानिकारक है? क्योंकि इससे प्रदूषण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है कि थर्मामीटर का कार्य बताइए, यानी थर्मामीटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पांचवा है कि चोट लगाने वाली दवा में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं। तो बच्चों चौथे प्रश्न के आप उत्तर में लिखेंगे कि थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। जैसे जब आपको फीवर होता है तो आप थर्मामीटर की सहायता से ही अपना तापमान नापते हैं। और पांचवें प्रश्न में आप लिखेंगे आयोडीन, यानी आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसका उपयोग किया जाता है दवाई बनाने में, और ये दवाई जब हमें चोट लगती है तब हम लगा सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।